हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम युवराज है और आज 14 अप्रैल का दिन है जो हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज 14 अप्रैल के दिन हमारे देश में एक महान पुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। और आज उनके 133वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको सत नमन करता हूँ। आज पीईटी से रायपुर में हमारे साथियों के द्वारा हमारे हॉस्टल में उनके जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो कई हमारे साथी आप देख सकते हैं पीछे में सभी खड़े हुए हैं। सभी से बात करेंगे कि उनकी जो विचारधारा है बाबा के बारे में कैसा है और आज हम उनकी जयंती किस तरह से मना पाएँ। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अपने साथियों से बात करूँगा कि आज हम कार्यक्रम बाबा जी के जयंती के अवसर पर किस प्रकार से कर रहे हैं, सभी से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने साथी मुरारी से बात करूँगा कि मुरारी को आज 14 अप्रैल के दिन हमने जो बाबा जी के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम किया और बाबा जी के बारे में इनका विचार क्या है। तो आज का हमारा कार्यक्रम कैसा था और हम बाबा जी के उनके विचारों को आगे और कैसे बढ़ाएं। जी धन्यवाद आपका। वैसे मैं क्या ही कहूँ इस बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बारे में कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए, वरन हमारे दलितों के लिए, मतलब सबके लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने संविधान निर्माण करके सबको अधिकार दिलाया, मतलब हर वर्ग के लिए जो स्थिरता लाई। और बोलना चाहिए कि समाज में एक तरह का जो अस्थिरता था उसको स्थिरता प्रदान किया और हमारे देश को एक नई जो कानून व्यवस्था थी उसमें सहयोग किया। और उन्होंने जन्म से ही मतलब जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने समाज को देखा था, समझा था कि किस वर्ग में कैसे समस्याएं आ रही है, कैसे लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन्हें कैसे हटाया जाएगा, ये वो पहले से सोच रहे थे। और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और समाज को कैसे आगे बढ़ाना है इस बारे में उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। और हमें इसका पालन करना चाहिए कि उन्होंने जो लिखा है हमें उसे मानना चाहिए, आदर करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। हम ही नहीं, हमें सीखना चाहिए, हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन्हें बताना चाहिए कि ये क्या है, कैसा है और उसका आगे कैसे पालन करें। देखिए दोस्तों, ये है मेरा दोस्त मुरारी, जिनसे बात करके हमें अच्छा लगा। धन्यवाद मेहुल। और इसके बाद हम और आगे बढ़ रहे हैं और कई साथी आपस हैं, उन सब से बात करेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा था और बाबा जी के बारे में हम सब क्या सोचते हैं और उनके आदर्शों का हम पालन कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके आगे मैं अपने साथी परमानंद से बात करूंगा कि परमानंद का विचार क्या है और परमानंद आज के कार्यक्रम को कैसे हम सब संपन्न कराएँ। बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो परमानंद, आज का हमारा कार्यक्रम कैसा था और हम कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सबसे पहले तो आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे कैंपस में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम आज उनको याद कर पा रहे हैं। आज उनकी 133वीं जन्म जयंती पर हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर पा रहे हैं कि आज एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो बहुत हद तक आज की छुआछूत बहुत हद 70% तक कम हो गया है। फिर भी अभी हमें आगे और प्रयास करना है ताकि किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी प्रकार का कोई भी अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा और ये संघर्ष जारी है। थैंक यू। ये हमारे साथी परमानंद जी से बात करके हमें अच्छा लगा। इसके बाद और हमारे कई साथी उनसे बात करेंगे कि उनका विचार कैसा है बाबा जी के बारे में और देश के बारे में हम उनके विचार को कहाँ तक ले जा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इसके बाद हम अपने साथी प्रताप से बात करेंगे कि प्रताप, आपका विचार कैसा है आज के दिन के बारे में। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए विशेष दिन था। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत रत्न एवं जातीय धर्म संप्रदाय एवं हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती था। उनसे हम बहुत ही प्रभावित हैं। उनका जो शिक्षा, एजुकेशन एवं उनका जो डिग्रियाँ हैं उसका हम बहुत प्रभावित हैं। हमारे एक्सपीरियंस इंस्पायरेशन के तौर पे हैं। और जो शोषितों एवं पीड़ितों की आवाज़ हैं, जो भारत देश के, हमारे राष्ट्र के लिए क्या किए हैं, मतलब ये हमारे दोस्त प्रताप जी से बात करके हमें अच्छा लगा। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे और कई साथी से बात करेंगे कि उनको आज का दिन कैसा लगा और हम किस तरह से एंजॉय किए। तो पुष्पेंद्र भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का हमारे कार्यक्रम कैसा रहा और हम बाबा जी के लिए हम सबका विचार कैसा रहा आज। जैसे कि आप सब लोग को पता है, आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। तो जयंती को बड़े धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। बड़ा अच्छा माहौल था, खुशी का माहौल था। सभी लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपने अपने वचनों से अच्छी बात बोली। तो इसी शब्दों में, कुछ शब्दों में मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न थे
जिन्होंने हमें इतने सारे अधिकार दिए और जिसकी वजह से आज हम इस स्वतंत्रता में मतलब इस प्रकार से स्वतंत्र हैं कि स्वतंत्रता के साथ कहीं भी आ जा सक रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कहीं भी बोल पा रहे हैं, आज इतनी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये भीमराव अम्बेडकर की ही देन है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी जब लेक्चरर के पद पे पदस्थ थे तब उनकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि कर्मचारी भी उन्हें फाइल फेंक कर दिया करता था। तो इस दुर्दशा को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रोए थे और कहे थे, मैं इतने अच्छे पद पर हूँ, उसके बाद भी एक चपरासी मुझे इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो सोचो जो मेरी जनता है, प्रदेश के दलित है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा। और उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मुझे लिखने का मौका मिला मैं पूरे देश का संविधान ही बदल दूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे दोस्त पुष्पेंद्र जी जिनसे बात करके हमें अच्छा लगा। इनके बाद आगे बढ़ते हैं और हम और एक साथी से बात करते हैं कि उनका विचार कैसा है। इसके बाद हम गेंडरे जी से बात करेंगे कि गेंडरे जी का विचार कैसा है। गेंडरे जी आज के दिन के बारे में और बाबा जी के बारे में और उनके आदर्शों को हम किस तरह हमेशा दिल में संजो रखें। देखिए, आज सबसे पहले बड़ी बात है कि आज भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु वही 8 दिसंबर 1956 को हुआ था। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो दिया है संविधान, सबसे बड़ी बात आती है संविधान जो दिया है, आरक्षण दिया, संविधान में आरक्षण है, तो उसी की वजह से दिया है। हम जो दलित लोगों को ऊपर उठाए उसी की वजह से उठे हैं। और भारत में जो संविधान नहीं था, आरक्षण नहीं था, महिलाओं के प्रति आरक्षण दिया है, वो सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। उसके सपनों को हम लोग को अपने संघर्ष के साथ, अपने कर्तव्य के साथ निभाना चाहिए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दिए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारे दोस्त गेंडरे है जिनसे बात करके हमें अच्छा लगा और उनके विचार हम जानिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को समाप्त करता हूँ और एक बार फिर से बोलते हैं, जय हिंद, जय भीम।